हमारे जो चौथा स्तंभ है आप लोग हैं, और आप लोग नहीं जगिएगा तो ना हमारा मंदिर जगेगा, ना हमारा देश जगेगा, ना हमारा सनातन जगेगा। सब आप लोगों के कंधे पर है। आप लोगों के आग्रह पर हम लोग अभी वहां पर गए। निश्चिंत रहिए बाबा, आप लोग अगर सनातन का झंडा उठाकर वर्षों से अगर इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो जब आप पे बात उठेगी तो हर एक भगवादारी खड़ा होगा। नमः पार्वती इतना नहीं बोला। बात होगी जब बाबा के मंदिर की आन बान शान की बात होगी तो ये शिव भक्त खड़ा होगा, और जब ये शिव भक्त खड़ा होगा तो अन्यायी सावधान हो जाए। मैं एक ही बात बोलूंगा, श्रद्धालुओं पे जब भी वार होगा, जब शिवगण को परेशान किया जाएगा, तो एक शिव भक्त चैनल और एक शिव भक्त खड़ा होगा, क्योंकि अब बात जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, इसके बाद हर एक सनातनी विरोधी से ये मैं आपका बेटा लड़ने के लिए तैयार हूं, वो चाहे कोई हो। कहीं अभी आपके चलते हम लोगों पर FIR नहीं हो जाए। आप टेंशन डाल लीजिए, हम है ना। मेरा आप लोग आपका भाई है, कैमरा पे ऑन ईयर बोल रहा हूं, हर चीज अनकट चलेगा। इन्होंने कोई भी नहीं, ये अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए लड़ रहे हैं, शिव भक्त के लिए लड़ रहे हैं। और जो सरकार को पैसा जाना चाहिए, वो अगर किसी अन्य लोगों के पास जा रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पुलिस किसी के पास जा रहा, तो वो गलत है। वो हमारे देश का राजस्व की चोरी करने वाला हर चोर का खिलाफ अगर ये खड़े हैं तो ये कोई गलत नहीं है। ये अगर शिव भक्तों के साथ है तो कोई गलत नहीं है। और शिव भक्त के चलते जब आ सकते हैं शंकर भगवान कैलाश छोड़कर देवघर, तो मैं कहूंगा कि मजिस्ट्रेट साहब भी वो चेयर छोड़ के ना यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। श्रद्धालु के लिए 3:30 बजे बंद कर दिया जाता है फ्री वाला लाइन। आम श्रद्धालु के लिए 3:30 बजे वाला फ्री लाइन बंद कर दिया जाता है, और 4 बजे तक पास क्यों बिकता है? ये एक्स्ट्रा बेचवाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए बेचा जा रहा है। 4 बजे तक पास वाला लाइन खुला रहेगा और 3:30 बजे फ्री वाला लाइन बंद कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट नियंत्रण कक्ष है बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर, और यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो पंडा बाबा का 10 को जजमान पीछे क्यों जाता है? ये पूछिए, ये पूछिए इनसे, ये पूछिए। दिखा देंगे ना, दिखाएंगे। आप लोग हमसे बात करने दीजिए, आप लोग सभी शांत हो जाइए। ये प्रोटोकॉल, एक मिनट चुप रहिए। आप लोग चुप रहिएगा तभी पूछ पाएंगे। बहुत बड़ा मंदिर है ये पूछना है ना, ये चीज जो पूछना है क्या है नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब आएंगे या SDO साहब आएंगे, उनसे कितने बजे आएंगे? मजिस्ट्रेट साहब आएंगे 6:30 बजे। 6:30 बजे ही है कि DK बसु गाइडलाइंस होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कौन है और कौन सही प्रशासन है, वो सच में प्रशासन है या नहीं, कि सर सिर्फ पोशाक पहन लिया, इसके लिए नेम प्लेट लाया गया था। और मैं बता दूं कि कभी कभी दंगा के टाइम में प्रशासन नहीं भी पहनती है, कि उस समय कि कोई सस्पेक्टेड आदमी इंडिविजुअल का पहचान ना कर ले, इसीलिए ना इसको हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसे स्थिति में जहां पे ये हो, वहां पे आपका आइडेंटिटी क्या है? देखिए, बुरा मत मानिएगा, तो भी जो गाइडलाइन मेरा काम है सवाल पूछना। आप प्रशासन के एक स्तंभ हैं, आप काम कर रहे हैं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं। लेकिन जब आप ही के कारण ये सवाल उठ जाएगा कि प्रशासन 500 रुपए ले रही है, डायरेक्ट घुसा रही है, तो कहीं ना कहीं सही या गलत है। मैं नहीं बोल रहा हूं सर, सही या गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जब प्रशासन पे सवाल उठेगा, जब यहाँ की मंदिर कमेटी पे सवाल उठेगा, तो आस्था पे जो श्रद्धालु, आम श्रद्धालु है, उनकी आस्था के पे क्या उठेगा? आप लोग को पहनना चाहिए, नेम प्लेट पहनना चाहिए, पता चले कि हमारे वीर जवान कौन है। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं तो नहीं जान रहा हूं।
आपका नाम तो मैं नहीं जान रहा हूं ना, लेकिन अगर आप कहने रहते तो हो सकता है मैं आपका नाम लेकर सैल्यूट करता। हम लोग मजिस्ट्रेट हैं, है ना। अच्छा सर, मजिस्ट्रेट सर, एक बात और था कि मैं जैसे आया हूं डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में, आप तो मजिस्ट्रेट है सर, लेकिन ये जितने भी मुझे अभी पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, इनका ना कोई नेम प्लेट है ना कुछ है। इससे पता कैसे चलेगा किसी आम आदमी को कि ये ओरिजिनल में पुलिस है? नहीं, ये आप एसपी साहब से बात कर सकते हैं। तो सर आपका मतलब, आप तो मजिस्ट्रेट सर हैं सर आप ही सर्वासरी है इस मंदिर का। नहीं, सर्वे सर्वा आपको ऐसा लगता है? सर्वे सर्वा एक मजिस्ट्रेट सर सब कुछ होता है। नहीं, आपको ऐसा लगता है, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? अच्छा, चलिए, आपका यही बात बहुत कुछ बता दिया है सारे लोगों का। देखिए, क्योंकि सर सनातन धर्म की बात है, ये सिर्फ मंदिर एक आम मंदिर नहीं है, तो इस पे कार्रवाई किया जाए। चलिए ठीक है, सारा आपका क्या नाम है? मेरा नाम होगा संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह, एसआई है, सब इंस्पेक्टर है। आपका सर? नीलेश कुमार सिंह। नीलेश जी, देखिए नीलेश जी, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। सनातन धर्म को बदनाम होने से बचा लीजिए। मैं एक ही बात बोलूंगा, बाबा का मंदिर नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये न्यूज दिखाऊं, एक पत्रकार के नाते मुझे ये न्यूज दिखाना चाहिए, लेकिन एक सनातनी के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि टीआरपी आए, हमारा धर्म बच जाए। सनातन को आप ही लोग बचा सकते हैं सर। देश में आप आईआरबी में हैं, रिजर्व बैटल फोर्स है आप। चलिए, देख रहे हैं ये मंदिर परिसर की हालात है, और इस पे सनातन अब सिर्फ कमाने का जरिया बन गया है। क्या आस्था अब वीआईपी पास में बिक रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा बैजनाथ धाम में भक्त नहीं ग्राहक बन गए हैं लोग? आज हम सवाल पूछेंगे, सीधा, तीखा और बिना डरे। देवघर बाबा बैजनाथ का पवित्र धाम, जहां करोड़ों शिव भक्त सालों से जल चढ़ाते आए हैं, लेकिन आज वहां क्या हो रहा है? 300 में वीआईपी दर्शन, 500 में स्पेशल एंट्री, और हालात क्या है? 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी दर्शन नहीं। तो सवाल सीधा है, पैसा लेकर भी सुविधा नहीं, तो ये वीआईपी सेवा है या धोखा? ये जो तस्वीर सामने आ रही है, मंदिर की छत पर पड़ी बोतलें, पान की पीक, गंदगी, क्या यही है शिव की नगरी का सम्मान? पूछता है खबर फर्स्ट। जहां देवता विराजमान है, वहां ऐसी लापरवाही क्यों? प्रशासन जवाब दे। क्या सफाई सिर्फ कागजों में होती है? और अगर आवाज उठाया जाए तो कोई पंडा, कोई स्थानीय भक्त सवाल पूछे तो क्या मिलता है? झूठा मुकदमा, दबाव, चुप कराने की कोशिश। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही धार्मिक स्वतंत्रता इस देश की? जब जब सनातन पर चोट होती है तो कहा जाता है ओवर रिएक्शन मत करो, लेकिन सवाल है, अगर मंदिर में ही आस्था का अपमान हो तो आवाज कहां उठेगी? क्या सनातन इतना कमजोर हो गया है कि अब अपने ही धाम में सवाल नहीं पूछ सकता? प्रशासन सुन ले, सरकार सुन ले, भक्त कोई रिवेन्यू मॉडल नहीं है, आस्था कोई टिकट सिस्टम नहीं है, और अब बाबा बैजनाथ का धाम कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। अगर आज भी सरकार नहीं संभली तो याद रखिए, जब सनातन जागता है तो सिर्फ सवाल नहीं करता, इतिहास बदल देता। किसने प्रवेश किया आज को? प्रोटोकॉल लौटा आराम से। इस तरह हिंदू पर अत्याचार, इतनी हिंदू पर अत्याचार, 74 वर्ष उम्र हो गया, ऐसा करके टीम के फेंक देना है? वो पुलिस पहुंच वाला आराम वहां मजला खंड मंदिर के भीतर में हमारे साथ 72 वर्ष की बूढ़ी थी, हमारा सांस फूलने लगा, और उसके बाद कहा मोबाइल लगाई थी। जब सनातन पर बात आएगी तो खबर फर्स्ट आवाज जरूर उठेगी। वो शासन हो या प्रशासन या हो सरकार, मैं खुलकर बोलता हूं कि जिस मंदिर का खाते हो और जिस मंदिर के पुजारी का आप दिन रात उनके ही आशीर्वाद से आगे बढ़ते हो, उसको धक्का मारने का काम ना करे हेमंत सरकार। मैं खुलकर बोलता हूं, ये जो झारखंड की सरकार है वो धक्का मारने का काम ना करे। पूरा मामला जानेंगे और इस मामले को उसके बाद दिखाएंगे कि एक धक्का मारने की कीमत क्या होती है। क्या हुआ था पूरा मामला?
देखिए, आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतनी कुव्यवस्था है, इतनी अराजकता फैली हुई है, इतना मनमानापन फैला हुआ है पुलिस का कि ये स्थिति बनी हुई है कि अगर हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोगों के ऊपर झूठा FIR करके हम लोगों को डाल दिया जाता है कि आप लोग विरोध नहीं कर सकते हो। अच्छा, हम लोगों ने अनगिनत बार यहाँ के बड़े पदाधिकारियों को प्रमाण के साथ शिकायत किए, साक्ष्य भी दिए, लेकिन देख रहे हैं ये चल रहा है। आलम ये है कि जब सुबह मंदिर का पट खुला नहीं रहता है, उससे पहले 100 व्यक्ति लाइन में लग जाते हैं और पता लगता है ये फलना होटल से टाई अप है, वो पुलिस का आदमी है, वो वहां पे ऐसा लेके उसको टाई अप कर लिया है, वो पुलिस का आदमी है, वो पेड़े दुकान में पैसा दिलवा रहा है, वहां से पेड़ा दुकान में कोई पूछ रहा है कि ये पूजा होगा। पूजा कराने का अधिकार पुरोहितों को है। प्रेमचंद का नमक का दरोगा था एक कहानी, उसमें जो वंशीधर दरोगा जी जो थे, उनको जो बाबूजी ने जो बतलाया था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है और ये बहता हुआ स्रोत है ऊपरी कमाई, तो वो बहता हुआ स्रोत को वो आत्मसात कर लिए है। यहाँ के प्रशासन उनको किसी प्रकार का ये नहीं है कि श्रद्धालु का जलार्पण, सुगम जलार्पण कैसे हो, श्रद्धालुओं के साथ में अच्छा व्यवहार कैसे हो। मैं बताता हूं, 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं। एक बिरला परिवार से आए थे, स्वामी कैलासानंद गिरी जी के यहाँ पे यज्ञ हो रहा था सिमरतल्ला में, मैं भी गया था। तो उन्होंने कहा क्या आप पूजा करने के लिए जाओगे? तो उन्होंने बिरला परिवार ने स्पष्ट कहा कि वो मार खाने जाएंगे वहां। तो जो उनका विरोध कीजिए तो वो मारने के लिए तैयार हैं और झूठा FIR करने के लिए तैयार है। तो आज हम लोगों ने श्रद्धालुओं के हित को ध्यान में रखते हुए कमर कस लिए कि अब आप जितना FIR करोगे, जेल भरोगे भरो, लेकिन हम आपको गलत नहीं करने देंगे। और VIP के नाम पे जो आप पील पाया का प्रयोग करते हो और प्रशासनिक भवन से जो घुसपैठ करते हो, ये पूर्णतः बंद करना होगा। एक सवाल है कि यहाँ पे तो VIP पास वगैरह का तो अरेंजमेंट है ना? VIP शीघ्र दर्शन, शीघ्र दर्शनम पास है शीघ्र दर्शनम पास है जी, तो मतलब उससे तुरंत दर्शन हो जाता है। कहने के लिए तो है ऐसा ही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें कोई व्यवस्था उस टाइप की है नहीं। भीड़ जब बढ़ जाती है तो उसमें बहुत समय लग जाता है, उसमें भी समय लगता बहुत समय। आज का गवाही ये साक्षी यात्री है, इसका फोटो लीजिए। अच्छा, ये ठीक है, मैं इसको जहाँ इच्छा करिएगा पेश करेंगे। वो शीघ्र दर्शन है, लेकिन उसकी टाइमिंग जानोगे, 4 घंटे और 5 घंटे लगते हैं पूजा करने में, शीघ्र दर्शन में। और जो जनरल लाइन है वो 8 से 9 घंटे लग रहे हैं। आज तो हम जनरल लाइन से पूजा किए, खाली है। ये आपका गुड लक है कि आज मंदिर खाली है। ये आप कल आते, परसों आते, जैसे एकादशी था, संक्रांत था, प्रदोष था, तो उस दिन भीड़ था। आज संजोग से खाली है। फिर कल के बाद आप संडे छुट्टी के दिन, आजकल छुट्टी के दिन में भीड़ ज्यादा हो जाती है। सैटरडे हो जाए, संडे हो जाए, मंडे हो जाए, अब देखो क्या हाल है। देखिए, पास शीघ्र दर्शन 300 रुपए का है, तो हर कोई दे सकता है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है। तो वो सरकार के फंड में जाता है 100% गवर्नमेंट पे, और ये पुलिस वाले अपने पैसे ले लेते हैं और डायरेक्ट फिट कराते हैं। वो जो 300 रुपया में सरकार के द्वारा जो सिख दर्शनम का कूपन दिया जाता है, वो निश्चित रूप से वो सरकार के फंड में जाता है। लेकिन एक पुलिसिया कूपन स्पेशल चलता है 500 में, और ये लोग ये भी कहते हैं उनको कि सिख दर्शनम का लोगे तो 4 घंटा लगेगा, मेरे साथ चलोगे तो मैं 10 मिनट में करा दूंगा। ये स्थिति बनी हुई है। फिर भी कोई भी बड़े पदाधिकारी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे। बार बार साक्ष्य देने के बाद तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे से ऊपर तक सभी इसमें संलिप्त हैं। क्या बाबा, अच्छा आप ये बताइए कि जब आपके लोगों के साथ क्या हुआ था? हमारे साथ हमने दोहराया वहाँ घटना, अब पुनः आप क्वेश्चन किया, फिर हम उसको साफ कर रहे हैं। एक औरत जो है लगभग 70 वर्ष की उम्र की होगी, उन्होंने बहुत आग्रह किया, जो हमारा कमर में डर है जाएंगे, कि देखिए माई अगर जाने देता है चलिए। उनको हम साथ में ले गए, गेट वाला स्थिति को देखते हुए जाने दिया। भीतर में जाने के बाद में वहाँ इन करने के वक्त में रुका हुआ जरा लाइन था, तो हम पास कर गए। वहाँ जाने के बाद गैदरिंग भीड़ होता है। हमारी उम्र 74 वर्ष 72 वर्ष होने के कारण हम आदमी से ठेला जाते हैं, तो हम दूसरे की रक्षा क्या कर पाएंगे। हमारे मित्र भतीजा वर्ग में एक तो मल्लू पंडा जी हैं,
जो सरदार पंडा के दावेदार उनके पिताजी थे, वो भेंटा गए, तो जरा हमारा दर्शन करा दो भैया। तो उसने हमारे यात्री को बहुत सुरक्षित ढंग से दर्शन करा दिया। कब ले जाए, हम अपने ठिला जाएंगे, गेट तक हमको पास कर दो। उसने गेट तक, भीतर का गेट तक ला दिया, खाली था, निकल रहे थे और ऐसा झटका से परदेसी को निकाला। तो पहले बोल दिए थे कमर में है, तो हम कहे कमर करते ही हमको खूब जोर से झटका दे दिया। हाँ, हमको ऐसा खून खोल गया जो 74 क्रांति साला देश को परिवर्तन कर चुका है। एक घटिया क्लास का ये कमीशन खोर पुलिस बैठा हुआ हमारे पर हाथ उठाएगा। हमने रोष व्यक्त किया, रोज हा कर दिया। उसके बाद बाहर निकला, एक पुलिस कर्मी गया, नाम उम नहीं जानते हैं, उम्र हो गया, दिखाई भी नहीं देता है, और बोलता है, हमसे पूछता है क्या हुआ है, यहाँ तो सीसी कैमरा लगा। सीसी कैमरा लगने से क्या होता है? वो उस पुलिस कर्मी का नाम है, दूसरे आदमी ने कहा संजय कुमार सिंह है, वो खरखाई वाला सिंह है, वो ओरिजिनल सिंह नहीं है। ओरिजिनल राजपूत का जन्म हुआ था, जो कि देश के आन बान शान के लिए मरता है, धर्म के लिए मरता है। वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ पुलिस है। उसके बाद हमको डरवाता क्या है, जहाँ सीसी कैमरा का, चलो सीसी कैमरा हम भी चलाना जानते हैं, हम भी देखे, हम भी प्रशिक्षण लिए हुए हैं, चलो। तो उसके बाद वो चुप हो गया और आग दिखा रहा। ये हर दिन का मामला जी, हमेशा श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी होती है यहाँ प्रशासन के द्वारा। एक चीज और है, आम श्रद्धालु के लिए 3:30 बजे बंद कर दिया जाता है फ्री वाला लाइन। आम श्रद्धालु के लिए 3:30 बजे वाला फ्री लाइन बंद कर दिया जाता है, और 4 बजे तक पास क्यों बिकता है? ये एक्स्ट्रा बेचवाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए बेचा जा रहा है। 4 बजे तक पास वाला लाइन खुला रहेगा और 3:30 बजे फ्री वाला लाइन बंद कर दिया जाएगा। अभी के वर्तमान समय में मंदिर प्रशासक का क्या काम है कि किस तरह पंडों को मंदिर में बदनाम किया जाए। यात्री हित सुविधा की कोई बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ सबों को उलझा रहे हैं। मंदिर में पंडाओं को कैसे बदनाम किया जाए, पंडा वृत्ति को कैसे बदनाम किया जाए, अभी इन लोगों का मुख्य ध्यान इसी पर है कि इन लोगों को खदेड़ कर कैसे भगाया जाए। आप यात्री हित की एक बात नहीं करते हैं। हम लोगों का कोई मुद्दा नहीं है आज के डेट में, सिर्फ यही मुद्दा है। आप सिर्फ यात्री हित की बात करो, हमारा सारा मुद्दा आप ही सॉल्व करोगे। और हमारे डीसी साहब आदरणीय है, मंदिर प्रशासक आदरणीय है, जो श्राइन बोर्ड है वो आदरणीय है, उनसे संभव है। लेकिन हम लोगों की बात को यहाँ के चीज मैं जानना चाहता हूँ, विश्वविख्यात मंदिर है, बाबा का ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे श्रद्धालु आती हैं और खास करके महिलाएं भी बहुत मैं देख रहा हूँ। तो महिलाओं के लिए क्या कोई उचित प्रशासन की ओर से शौचालय वगैरह का व्यवस्था कराया गया? 6-8 घंटे परदेसी जनरल लाइन में रहेगा, सुन लीजिए, और आप इंटरव्यू लीजिए उनसे। ना उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था है, हाँ दिखाने के लिए 50 बोरा यहाँ रखा हुआ है, 50 बोरा एक्सपायरी, कभी कभी एक्सपायरी भी रहता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कभी है, वो दिखाने के लिए रखा हुआ रहता है, पिलाने के लिए नहीं रहता है। एक भी शौचालय नहीं है। आप बताएं मुझे, 6 घंटा 8 घंटा जो आदमी लाइन में क्यों नहीं लगेगा? आदमी ज्योतिर्लिंग है भाई, यहाँ पर तो समय देना ही होगा, और वो बाबा के पास समय दे रहे हैं। श्रद्धालु समय देने के लिए तैयार हैं, हम लोग भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं, न बच्चों के लिए फीडिंग की कोई व्यवस्था है, न यात्रियों के लिए पानी की कोई व्यवस्था है, न शौचालय की कोई व्यवस्था है। सरकार पैसा ले रही है। नाम पर 300 सरकार को दोष क्यों दूं? सरकार का कोई दोष नहीं है। अभी मंदिर जो संभाल रहे हैं हमारे हेमंत बाबू ने, जिनको ये संभालने के लिए दिया गया है, उनका दोष है। हेमंत बाबू तो देखिए रहे हैं सब, और ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हम लोग महामंत्री जी के बैनर तले, हम लोग आगामी जो हम लोगों का है, हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, हजारों की संख्या में रांची जाएंगे, और वो हमारी बात को सुनेंगे और इसको संज्ञान में लेंगे। इसमें तो हर महीना का कुछ ना कुछ घटना घट जाता होगा, ऐसे घटना अंदर की स्थिति, एक सेकंड, अंदर की स्थिति इतनी खराब है कि आप पे बैच से हमला होता है, आपको बैच से चलाया जाता है। वहाँ बैच, कोई भी सिपाही देख लो, सबके हाथ में बैत है, वो आप पे चलाया जाता है। क्यों चलेगा? गमछा रखता है, गमछा से हटाया जाता है। यहाँ पे एक बैच से चलाया जाता है, और 5 घंटा लाइन में क्यों लगा जाता है? क्योंकि कोई भी आएगा ना, हर एक 20 मिनट में पिलपाया खुलेगा, कोई भी आएगा सारे श्रद्धालु को रोक के गर्भगृह खाली करेगा, उनका गेस्ट जो भी आएगा पूजा करेगा, उसके बाद आम श्रद्धालु दर्शन करेंगे, क्योंकि उनका आदमी आया, गर्भगृह खाली होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा लिया है 500-1000 रुपया का। और इसका अगर हम लोग विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं, थाना लेके जाके दिन दिन भर में मेरा भाई का 10 दिन पहले कि तुम्हारे ऊपर FIR होगा, तुमको कार्रवाई कर देंगे, हमारे ऊपर। जी, हमारे ऊपर हमारे बॉन्ड लिखवाया गया, वहाँ हम वीडियो बना रहे थे,
हमको बोला जाता है कि आपको वीडियो बनाने का अथॉरिटी कौन दिया है। आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि प्रशासन से कि हमको वीडियो बनाने का अथॉरिटी है या नहीं है। आप बोले नहीं कि संविधान अधिकार देता है कि हम अपने मौलिक बारे में बात कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जो हमें कहीं पे भी हम वीडियो बना सकते हैं। और रहा बात कि मंदिर में आप लोग पूजा कराते हो, मंदिर में आपका एक अधिकार है पूजा कराने का, बाबा के पूजा करने का, और जरूरत पड़ने पे सच सबके सामने बोलने का भी। और प्रशासन नहीं कर सकती कि कहाँ वीडियो बनाइएगा या नहीं। पढ़े लिखे हो या नहीं, आपको नहीं पता है संविधान। जाता है ना ये। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की प्रशासन डीके बसु गाइडलाइन जानती है या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कौन डीके बसु गाइडलाइन जानते हैं? कौन है? डीके बसु गाइडलाइन क्या कहता है आप लोग का? आप लोग जो अभी इन लोग के साथ कर रहे हैं, डीके बसु गाइडलाइन पढ़े हैं? हम लोग नहीं। कौन है? चलता है यहाँ पे कौन है? एक एक करके मैं चल जाऊंगा मैं आप लोग देखिए, मजिस्ट्रेट नियंत्रण कक्ष है बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अच्छा एक मिनट एक एक करके आप लोग एक आदमी आप लोग वहीं रहिए। आप अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का पंडित जी लोग का कहना है, मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि आप डीके बसु गाइडलाइन जानते हैं या नहीं? आप यहाँ पे वीआईपी कल्चर का आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि 500 रुपया लेके इन लोग का आरोप है कि 500 रुपया पुलिस लेती है और डायरेक्ट दर्शन करा देती है। ये इन लोग का आरोप है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये आरोप क्या सही है या गलत है? और दूसरी बात कि ये लोग कह रहे हैं कि डंडा से मारते हैं, धक्का देते हैं। डीके बसु गाइडलाइन सब पढ़े हैं ना आप? क्या बोल रहे हैं? ये प्रूफ मांग रहा है, बोल रहे हैं प्रूफ दिखाइए। खड़ा होना और धरना पर बैठना ही प्रूफ है, आज तक नहीं हुआ। आज अगर सब कोई जमा है, लोकतंत्र में क्या होता है? जनता की आवाज मुख्य होती है, वही सबसे बड़ा सबूत है। ये यहाँ पर कुर्सी लगा हुआ बैठा हुआ, ये यहाँ बैठे हुए हैं, यही सबूत है। नहीं एक मिनट, ये यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनका अधिकार है। ये देखिए एक मिनट, नहीं है, ये प्रोटोकॉल वाला आदमी है। सुने यही बात हम लोग कर रहे हैं, यही प्रोटोकॉल है। लेकिन जब प्रोटोकॉल वाले जब जाते हैं तो पंडा बाबा का 10 को जजमान पीछे क्यों जाता है? पूछिए इनसे, पूछिए। हाँ पूछिए, दिखा देंगे ना, दिखाएंगे। आप लोग हमसे बात करने दीजिए, आप लोग सभी शांत हो जाइए। ये प्रोटोकॉल, एक मिनट चुप रहिए। आप लोग चुप रहिएगा तभी पूछ पाएंगे ना। यहाँ एक मिनट, मैं ये पूछता हूँ कि ये प्रोटोकॉल से किस नेता के घर से आए हुए हैं, या फिर कोई मंत्री जी के होंगे ना? नहीं, मैं उनसे नहीं पूछूंगा, मेरा काम है प्रशासन से पूछना। ये किस मैम कहाँ से आई हैं? प्रोटोकॉल से कह रहे हैं लोग आए हुए, किस नेता के घर? कोई नेता के घर से नहीं आए हैं। तो वीआईपी दर्शन किया कि नॉर्मल? कहा है कि मेरे ससुर डॉक्टर शिव नारायण सिंह थे, वो देवघर के रहने वाले थे, तो देवघर के पंडा जी लोग के लिए हमेशा हम लोग यहाँ वीआईपी रहे। चलिए, लेकिन देखिए सर, एक चीज है, ये सारी बहुत बड़ा मंदिर है। ये पूछना है ना, ये चीज जो पूछना है क्या है नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब आएंगे या एसडीओ साहब आएंगे, उनसे कितने बजे आएंगे? मजिस्ट्रेट साहब आएंगे 6:30 बजे। 6:30 बजे आएंगे। यहाँ आते हैं ना रोज? देखिए, नहीं आएंगे तो फिर मैं इस बात को मैं आपके सीएम से भी पूछ सकता हूँ, फिर नेशनल मुद्दा बनेगा ये, क्योंकि ये देवघर की बात है। और जब हिंदुत्व और सनातन पे बात आएगा
तो बर्दाश्त नहीं होगा, जो स्पष्ट मैं बोल रहा हूं। और जब सनातन को बर्बाद करने और बदनाम करने की बात होगी तो वो कोई भी हो नहीं चलेगा। यहाँ पे 500 रुपया लेके 700 प्रशासन, ये देखिए ये 300 रुपया लेते हैं तो ये पता चलता है कि ये सरकार के फंड में जा रहा है, लेकिन इनका आरोप है कि 500 रुपया लेके प्रशासन करा रहा है। तो ये बताइए ना आप, आज ये धरना क्यों है? ये धरना आज क्यों हो रहा है? धरना क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? नहीं, हम पूछना चाहते हैं, हम प्रोटोकॉल का वीडियो बना रहे थे सर, हमको यहाँ पे थाना, यहाँ पे ले आके मेरा फोन छीन के जो थाना लेके गए थे, क्यों लेके गए थे? प्लस उस दिन हमारा यात्री लोग लाइन में लगे हुए थे, हमारा 4 यात्री हमारा चले गए बिना दर्शन किए ना, उनसे हम अपना VIP पास का पैसा 300 रुपया 4 यात्री करके लगाए हुए थे, 12 यात्री। कारण कुछ नहीं, कारण हमको बोला जा रहा है कि हम वीडियो बना रहे हैं, हमको वीडियो बनाने का अथॉरिटी कौन दिया है? बना रहे थे प्रोटोकॉल, ये लोग जो पील पाया खोलते हैं उसका वीडियो बना रहे थे हम। पील पाया से अवैध प्रवेश जो कराते पील हैं। पाया क्या है? पील पाया ये मंदिर के मुख्य है, जहाँ से एकदम गर्भगृह से बीच में एक रास्ता है नंदी महाराज के बगल से, अच्छा, वो डायरेक्ट जाने के लिए वहां से दर्शन करने में आपको 5 मिनट का समय लगे। तो प्रशासन क्या करती है, मुख्यतः वहां से अगर प्रोटोकॉल का लिस्ट है तो वो लिस्ट के माध्यम से, अगर दिन भर में 40, लेकिन जबकि उससे प्रवेश 200 आदमी 250 आदमी प्रोटोकॉल के नाम पर, तो वो प्रोटोकॉल का मैं एक बात बता दूं, प्रोटोकॉल के नाम से आप लोग अपना नहीं बोलना कि हम देखिए, लेकिन प्रोटोकॉल के लिए आप ये भी बोलिए कि जजमान भी जाता है, आप बोलिए कि जजमान भी जाता है, ठीक है? अब धक्का मुक्की हुआ है वहाँ, तो सब जजमान बैद्यनाथ के स्वरूप है। हाँ ठीक है, गेट खोलिएगा, एक मिनट, हर जजमान बैद्यनाथ स्वरूप हम लोग मानते ठीक हैं। है। और ये हम लोग वो मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, पूछेगा प्रोटोकॉल से कौन कौन जाता है, कितना आदमी जाता है। लेकिन प्रोटोकॉल का तो आपके पास एक दिन पहले आ जाता होगा, 10 दिन पहले मजिस्ट्रेट साहब के साथ ही वही इशू करते होंगे। हो सकता है कि तो उसको हम लोग आए हुए हैं साहब के पास, हम लोगों के ऊपर भी FIR हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, चेहरा पहचान लीजिए, क्योंकि साहब के ही द्वारा आप लोग किसी तरह कानून को हाथ में मत, नहीं कभी नहीं लेंगे, हम लोग सर लोग के साथ हैं, क्योंकि साहब के ही द्वारा देखिए हम लोगों सनातन को के दबाने की कोशिश और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि हम लोग के ऊपर FIR हो। जो प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, और मैं बोलूंगा खास करके बिहार, यहाँ के झारखंड के भी 2 बड़े नेता जो बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं, सर के द्वारा भी किया गया है, CM साहब भी, कि ऐसा ना करे, क्योंकि देखिए बैजनाथ मंदिर सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं है, सनातनियों और शिव भक्तों की जान है। और जब हमारे आस्था से खिलवाड़ किया जाएगा, जब हमारे आस्था को दबाया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं। हम बात करेंगे, अभी मजिस्ट्रेट साहब आएंगे तो कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें और क्लियर करें, क्योंकि दोनों पक्ष का जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि चीजों देखिए, दोनों प्रशासन की तरफ से आप लोग का बैच नहीं है सर, किन्हीं का नहीं है, ये तो बहुत जरूरी है। और हम अगर कुछ करेंगे, इनके ऊपर चूकी नहीं देखिए, DK बसु गाइडलाइंस के मुताबिक आप लोग तो जानते ही हैं कि DK बसु गाइडलाइंस होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कौन है और कौन सही प्रशासन है, वो सच में प्रशासन है या नहीं, कि सर सिर्फ पोशाक पहन लिया, इसके लिए नेम प्लेट लाया गया था। और मैं बता दूं कि कभी कभी दंगा के टाइम में प्रशासन नहीं भी पहनती है, कि उस समय कि कोई सस्पेक्टेड आदमी इंडिविजुअल का पहचान ना कर ले, इसीलिए ना इसको हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसे स्थिति में जहां पे ये हो, वहां पे आपका आइडेंटिटी क्या है? देखिए, बुरा मत मानिएगा, टू बी जो गाइडलाइन, मेरा काम है सवाल पूछना, आप प्रशासन के एक स्तंभ हैं, आप काम कर रहे हैं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं, लेकिन जब आप ही के कारण ये सवाल उठ जाएगा कि प्रशासन 500 रुपए ले रही है, डायरेक्ट घुसा रही है, तो कहीं ना कहीं सही या गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूं सर, सही या गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जब प्रशासन पे सवाल उठेगा, जब यहाँ की मंदिर कमेटी पे सवाल उठेगा, तो आस्था पे जो श्रद्धालु, आम श्रद्धालु है, उनकी आस्था के पे क्या उठेगा? आप लोग को पहनना चाहिए, नेम प्लेट पहनना चाहिए, पता चले कि हमारे वीर जवान कौन है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं तो नहीं जान रहा हूं, आपका नाम तो मैं नहीं जान रहा हूं ना, लेकिन अगर आप पहने रहते तो हो सकता है मैं आपका नाम लेकर सैल्यूट करता। तो इस चीजों को बस देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है, हमको उस दिन जो यहाँ पर से लेके थाना लेके गए,
किस आधार पे लेके गए तो आप थे? पे आपका FIR नहीं दर्ज हुआ? ये लेके गए थे, इनके द्वारा लेके गया था। क्यों किस लेके गए आधार थे? पे लेके गए थे इनका होना चाहिए सर। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये कंट्रोल रूम में पूरा पंडा बाबा लोग भीड़ लगाए। गलत बात भीड़ नहीं लगा है। बात कराइए मुझे। बात कराइए हमसे। बात कर 1 मिनट सब सुन निकल रहे हैं। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ कि मंदिर परिसर में एक धरना हो रहा है, क्या आपको पता है इस बारे में? नहीं, हमको तो नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पे पंडा जी लोग धरना कर रहे हैं। कारण ये है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ खबर फर्स्ट न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ आशुतोष। ठीक है। ठीक, मेरा ये परिचय हुआ सर, मैं चैनल का परिचय हुआ, खबर फर्स्ट मेरा नाम है, चैनल का नाम है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि पंडा जी लोग के द्वारा धरना किया जा रहा है, जिसमें इन लोगों का कहना है कि 500 रुपया। 1 मिनट सर, मैं क्वेश्चन, बात सुन लीजिए। हाँ, इस संबंध में, धरना के संबंध में या किसी तरह का कोई जो बात निकल के सामने आ रहा है, उसके संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी जो मंदिर प्रभारी हैं, हाँ, ठीक है, या जो सहायक प्रभारी हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग मजिस्ट्रेट हैं, है ना। अच्छा सर, मजिस्ट्रेट सर, एक बात और था कि मैं जैसे आया हूँ डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में, आप तो मजिस्ट्रेट है सर, लेकिन ये जितने भी मुझे अभी पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, इनका ना कोई नेम प्लेट है ना कुछ है। इससे पता कैसे चलेगा किसी आम आदमी को कि ये ओरिजिनल में पुलिस है? नहीं, ये आप एसपी साहब से बात कर सकते हैं। तो सर आपका मतलब, आप तो मजिस्ट्रेट सर हैं सर, आप ही सर्वासरी है इस मंदिर का। नहीं, सर्वे सर्वा आपको ऐसा लगता है? सर्वे सर्वा एक मजिस्ट्रेट सर सब कुछ होता है। नहीं, आपको ऐसा लगता है, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? अच्छा, चलिए, आपका यही बात बहुत कुछ बता दिया इशारों में। लेकिन इन लोगों का देखिए, क्योंकि सर सनातन धर्म की बात है, ये सिर्फ मंदिर एक आम मंदिर नहीं है, तो इस पे कार्रवाई किया जाए। चलिए ठीक है, इशारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम होगा संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह, SI है, सब इंस्पेक्टर। आपका सर? नीलेश कुमार सिंह। नीलेश जी, देखिए नीलेश जी, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। सनातन धर्म को बदनाम होने से बचा लीजिए आप लोग। मैं एक ही बात बोलूंगा, बाबा का मंदिर नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये न्यूज दिखाऊं, एक पत्रकार के नाते मुझे ये न्यूज दिखाना चाहिए, लेकिन एक सनातनी के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि TRP आए। अगर मेरे पंडित जी लोग और आप लोग एक साथ मिलकर इनकी प्रॉब्लम को इस रूम में अभी सुलटा लीजिए, सब चीज सही हो जाएगा। नहीं तो कल से तो नेशनल न्यूज बन जाएगा। बदनामी तो सनातन की होगी ना, हमारा धर्म बच जाए। सनातन को आप ही लोग बचा सकते हैं सर। देश में आप IRB में हैं, रिजर्व बैटल फोर्स है आप। चलिए, देख रहे हैं ये मंदिर परिसर की हालात है, और इस पे मैं क्या बोलूं। मजिस्ट्रेट ऑफिस तो जाना सबका अधिकार है। अभी वहां पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने कैसा बात अपने ऊपर साहब को दिया, ये आपके सामने में हुआ। ऊपर साहब से हम बात किए हैं, उन्होंने साहब को क्या बोला कि पंडे लोग यहाँ पर आके भीड़ लगा रहे हैं। क्या आपकी नजर में हम लोग वहां पर भीड़ लगाने गए थे, उपद्रव करने के लिए गए थे? ना उपद्रव करने गए थे, ना भीड़ लगाने। आपके आग्रह पर हम लोग वहां पर गए थे। हमारे जो चौथा स्तंभ है आप लोग हैं, और आप लोग नहीं जगिएगा तो ना हमारा मंदिर जगेगा, ना हमारा देश जगेगा, ना हमारा सनातन जगेगा। सब आप लोगों के कंधे पर है। आप लोगों के आग्रह पर हम लोग अभी वहां पर गए। निश्चिंत रहिए बाबा, कैसा आप लोग अगर सनातन का झंडा उठाकर वर्षों से अगर इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो जब आप पे बात उठेगी तो हर एक भगवादारी खड़ा होगा। नमः पार्वती की बात होगी, जब बाबा के मंदिर की आन बान शान की बात होगी, तो ये शिव भक्त खड़ा होगा। और जब ये शिव भक्त खड़ा होगा तो अन्यायी सावधान हो जाए। मैं एक ही बात बोलूंगा, श्रद्धालुओं पे जब भी वार होगा, जब शिवगण को परेशान किया जाएगा,
तो एक शिव भक्त चैनल और एक शिव भक्त खड़ा होगा, क्योंकि अब बात आ गई है हजारों साल से इस परंपरा की रक्षा करने वाले इन पंडाओं की आन बान शान की। देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। केस कितना